नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी सरगर्मियां लगातार चल रही हैं और यहां पर सब कह रहे हैं कि इस बार एक अलग तरह की राजनीति होने वाली है। 24 चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहां पर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां यहां पर पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं। पर जो अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उनसे थोड़ी विपक्ष को निराशा हुई है। भाई, निराशा इसलिए हुई है क्योंकि यहां पर जो जीत की उम्मीद की जा रही थी, वो खराब हार में बदल गई। वोट परसेंटेज तो बढ़ा, पर सीटें हार गए और सीटें हारना यानी आप सत्ता की कुर्सी से दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब यहां पर जीत की चर्चा होती है और हार की चर्चा होती है, तो यहां पर दोनों चर्चाओं से जुड़े लोगों की बात जरूर होती है। जी हां, हार के कारण किनके कारण रहे और अगर जीते हैं तो किनके कारण जीते हैं। मैं बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सामने तमाम तरह की चुनौती आती रहती है। पर जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस अच्छी मेहनत कर रही है, लाभ में रहेगी। पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस कदर चला है कि वहां पर जीत हासिल हो गई है। उसके बाद जिस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम बनाकर जो समीकरण बनाए हैं, विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बड़ी लड़ाई यहां पर समीकरण के साथ भी है और बड़ी लड़ाई यहां पर मेहनत के साथ भी है। अगर मेहनत की लड़ाई करना तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और जो विकल्प यहां पर सामने आया है वो स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में अगर इस तरह ही मेहनत होती रही तो विपक्ष के लिए 24 का चुनाव उतना ही मुश्किल होने वाला है जितना ये 5 राज्यों का चुनाव था। एक राज्य में जीत जरूर कांग्रेस को मिली है, पर वो जीत केवल सांत्वना वाली है, कॉन्सोलेशन वाली है। पर जो 3 राज्य हारे हैं हिंदी भाषी, वो बहुत कुछ यहां पर बताते हैं क्योंकि यहां पर चर्चा होती है, यहां बातें की जाती है, यहां व्यवस्थाओं की बातें की जाती हैं। पर अगर यहां पर कुछ व्यवस्थाओं की चर्चा ना करें तो भी यहां पर चर्चा करना लाजमी नहीं होना चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिरमौर की तरह सभी राज्यों में मेहनत की, रोड शो किए, जनसभा किए और वहां पर पीएम ने अपना कद दिखाते हुए विपक्ष को धराशायी कर दिया, जीत हासिल हुई। और जब स्वागत हुआ तो वहां पर मोदी जी नहीं बल्कि लोगों ने कहा मोदी ही। और इसी मोदी ही की बात पर लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। यानी पहले हैट्रिक की बात हो रही थी, अब वो हैट्रिक का नारा अब की बार 400 पार में बदल गया क्योंकि यहां पर बीजेपी 3 हिंदी भाषी राज्यों को जीत कराई है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर फिर सत्ता का चेहरा बनने जा रहे हैं, यहां पर व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव में बीजेपी का सबसे कद्दावर नेता के रूप में फिर यहां पर नेतृत्व करते नजर आएंगे, तो विपक्ष यहां कौन चुनौती बनेगा। और यही आज का हमारा चर्चा विषय है कि मोदी के आगे कौन। और यहां पर फिलहाल विपक्ष मौन है क्योंकि अभी तक यहां पर एक बात ही नहीं हो पाई है कि यहां पर मोदी के सामने चुनौती किसको रहेंगे। हालांकि जब चुनाव जीतते उसके बाद एक प्रक्रिया होती है और जो सांसद होते हैं वो यहां पर अपने दल का नेता चुनते हैं और उसी के नाम पर मुहर लगाई जाती है। पर चूंकि हम ये भी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जब किसी नाम की चर्चा होती है तो चुनाव भी उसके हिसाब से ही हो जाता है, उसी के बलबूते ही होता है। जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें और चाहे 2014-19 चुनाव की बात करें, वहां पर संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी, पर यह जरूर नाम जरूर तय था कि इस बार भी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। और वो 24 में भी 19 में भी लड़ा गया, 14 में लड़ा गया और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी 24 में उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है पूरी तरह से। और उनके नाम पे नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव भी अब उनके नाम पर लड़े गए हैं और यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। हाँ, कर्नाटक की हार जरूर यहां तकलीफ देने वाली है, पर कर्नाटक में क्यों हारे, वहां पर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो खैर यहां पर अलग बात है। तो यही हम आज का विषय है क्योंकि यहां पर पीएम का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पीएम का बढ़ता कद यहां विपक्ष के लिए परेशानी साबित हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा आज का चर्चा विषय भी यही है कि पीएम मोदी के आगे कौन, विपक्ष हुआ मौन। अभी यहां पर कोई जवाब नहीं है कि यहां पर कौन नेतृत्व करेगा। चर्चा विषय महत्वपूर्ण, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सब भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर देशबंधु रिचे पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से प्रदीप सिंह अपनी राय देंगे, प्रवक्ता हमारी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा अपनी राय देंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रूप में जाए मैं रूप में हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भाई मौजूद हैं, वो महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से।
प्रदीप भाई, यहां पर नुकसान तो हुआ, पर जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा है और वो कद के आगे सारे कद छोटे हुए जा रहे हैं, यहां तक कि क्षेत्रीय संगठन की उपयोगिता को भी यहां पर चर्चा की गई। सबने मेहनत की, पर यह भी सबने कहा कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर 3 राज्यों में मेहनत किए हैं, जुट गए हैं, तो वहां पर परिणाम उनके पक्ष में आ गए हैं। बीजेपी वहां पर जीत कर आई है और इसलिए वहां भी कहा गया था कि मोदी जी नहीं बल्कि मोदी ही। कैसे काट ढूंढेंगे? और अगर यहां पर प्रधानमंत्री पीएम उम्मीदवार है 24 के लिए भी बीजेपी तरफ से, तो विपक्ष की तरफ से यहां पर कौन सामने आने वाला है? किसी न किसी का नाम तो यहां पर लेना पड़ेगा, किसी न किसी नाम पर चर्चा तो करनी पड़ेगी और किसी नाम पर यहां पर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, भले ही आप तय बार में करें। प्रवक्ता कांग्रेस। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है और ये बात तो ये बताया जाता है कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ। एक राज्य पे जहां पे चुनाव हारती है वहां मोदी जी का चेहरा नहीं था, वहां लोकल इशू था क्या? अच्छा, दूसरे राज्य जहां पे हारती है वहां पे मोदी जी का चेहरा नहीं था क्या? आप ये कहिए कि दक्षिण के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग तेलंगाना के बाद से बंद है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2024 का चुनाव किसानों पे होने जा रहा है, जो उन्होंने चार जातियां बताई थी, किसान, नौजवान, गरीब, महिला। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता, एक नेता लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 4 जातियां हैं। किसान को ये देशद्रोही बताते हैं, अच्छा। आतंकवादी बताते हैं, और जब काले कानून को वापस करने के लिए किसान सड़कों पे होता है तो उनके सामने कांटे बिछाते हैं, कांटे बिछाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जहां से हम बात कर रहे हैं, नौजवान जब रोजगार की बात करता है तो उन पर लाठियां चलती हैं, और लाठियां ही नहीं चलती हैं। आप बताइए, पिछली सरकार में जितनी भी बांट निकली, सारी की सारी बांट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता इस पर कोई बयान देंगे क्या? महिलाओं की बात करते हैं तो कुलदीप सिंह सेंगर और इस तरीके के तमाम नाम हैं, ब्रजभूषण सिंह, इस तरह के तमाम नाम को समर्थन करती हुई सरकार का बताएगी कि महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी बात कर सकती है, बताएगी। अब निश्चित तौर पर बताइए, जब देश को रोशन करने वाली धावक हमारी महिला एथलीट्स जब सड़कों पर न्याय की गुहार करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मौन कराने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रमुख नेता होते हैं जो मौन कराने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी आप महिलाओं की बात करते हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे पर होने जा रहा है, देश के किसानों के मुद्दे पर होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जैसी तमाम प्रदेश जहाँ पे कानून व्यवस्था पे होने जा रहा है। और जब बात चेहरे की आती है तो आप ये बताइए, यूपीए 1 में भी तो जब इंडिया साइनिंग हो रहा था तब क्या यूपीए 1 में कोई चेहरा था हमारे पास क्या? अच्छा। लेकिन इंडिया साइनिंग होते होते इंडिया साइनिंग का मुद्दा कहाँ गायब हो गया था? और जब आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी, आपने तमाम लोग लुभावने वादा 3 राज्यों पे जो हारने की बात आप कर रहे हैं, वहां पे कई ऐसे लुभावने वादे किए गए जहाँ 450 का सिलेंडर का उत्तर प्रदेश में मिलेगा क्या? अच्छा। ये सवाल भी उत्तर प्रदेश की आवाम पूछ रही है प्रदेश की सरकार से। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनको आप 400 कर देते, किसने मना किया था आपको? अभी वादा कर दी सरकार तो आपकी थी ना वहां पर राजस्थान में, आप 400 का वादा कर देते। 450 को वादा करने में उत्तर प्रदेश के हम रह रहे हैं, यहाँ पे 450 का सिलेंडर यहाँ मिलना भाई, राजस्थान छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, ओपीएस भी लेके आया। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा 450 में सिलेंडर उत्तर प्रदेश में कब देने जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होगी, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बात होगी, देश के किसानों पर बात। अरे उनके सामने चेहरा कौन सा आएगा? कौन यहाँ चुनौती देगा? मैं पूछना चाहता हूँ। पूरा विपक्ष हमारे साथ है। नौजवान देगा, देश का किसान देगा, और इंडिया गठबंधन के सामने, इंडिया गठबंधन का देश भारत जोड़ो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिस तरह लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, निश्चित तौर पर एक नई बयार बहेगी। और देखिएगा, इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। इस देश का नौजवान निर्णायक होगा, इस देश का किसान निर्णायक होगा, इस देश की महिला निर्णायक होगी। पर प्रदीप भाई, यहाँ पर आपने तमाम बातें कही, पर आपने यहाँ पर यह बात नहीं कही किस तरह हम यहाँ पर चुनौती पेश करेंगे। आपने मुद्दों की बात कर दी, आपने व्यवस्थाओं की बात कर दी, आपने सिलेंडर की बात कर दी, आपने कमियों की बात कर दी, पर यह नहीं बता पाए यहाँ पर कि अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी चुनौती देगी तो किसके बलबूते देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बड़े नाम यहाँ पर हो चुके हैं। अब उनको चुनौती देना यहाँ पर कितना बड़ी बात होने वाली है आपके लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा नाम है मोदी। अच्छा। पार्टी के प्रवक्ता करिए। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा नाम है। इंडिया साइनिंग कहाँ गायब हो गया, उनका मुद्दा कहाँ गायब हो गया था, वो ये पूरा देश जानता है। निश्चित तौर पर इसी तरह से अहंकार भरी सरकार जो लगातार विपक्ष और जनता के जुड़े हुए बुनियादी मुद्दों से
जिसका सरोकार ना हो, लगातार जिन मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हों, उन पर लाठियां चलाने वाली सरकार, इसको करारा जवाब देने हिंदुस्तान की आवाम जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जहां पे आप बैठ के बात कर रहे हैं, योगी जी के पहले कार्यकाल में बताइए कि योगी जी इस देश भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे क्या? अच्छा, 24 घंटे पहले सिन्हा साहब मंदिर भटक रहे थे। अच्छा, और मंदिर और कई मंदिरों पे जाकर जल चढ़ा आए थे और नाम निकल के किसी और का आया था। अच्छा, ठीक। तो निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सांसद चुन के जाते हैं, वो संसदीय दल का नेता चुनते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। चले, यानी कुल मिला के आप प्रक्रिया पे आ गए लोकतंत्र की, पर यहाँ पर आपने ये नहीं बता पाए कि इस बार जो कांग्रेस है अगर चुनौती दे रही है, किसके नेतृत्व में यहाँ पर देगी, कौन यहाँ पर सरवर बनेगा? क्योंकि यहाँ पर चर्चा तो होती है प्रदेश, मैं भी संसदीय प्रक्रिया को जानता हूँ, किस तरह विधायक दल जो विधायक होते हैं वो नेता चुनते हैं, सांसद नेता चुनते हैं। पर यहाँ पर ये प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 14-19 चुनाव लड़ा गया, तो आपकी पार्टी में ऐसा कोई नेता है जिसको आप आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं? निश्चित तौर पर हमारे नेता श्री राहुल गांधी हैं, जिनको लीजिए, चलिए। राहुल गांधी जी हैं और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। चलिए। उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश चल। अध्यक्ष राजा राजू, प्रधानमंत्री की क्षमता रखने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर 10 नेता होंगे जो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। प्रवक्ता भाजपा देशबंधु दीक्षित जी, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी बड़ी चुनौती आपके लिए, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ रहा है, विपक्ष हैरान तो है, और जिस तरह यहाँ पर जीत कर आए 3 राज्य, वहाँ पर भी उनकी भूमिका से नकारा नहीं जा सकता है। और वहाँ पर कहा भी गया जब स्वागत हुआ कि मोदी ही अब की बार 400 पार, क्या यही है आधार? नहीं गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज के सभी पैनलिस्टों को नमस्कार जी। बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है और मैं बहुत देर से सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता मार बखान कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जी। आज तक आप बताइए, इनकी सरकार रही लगभग 50 वर्षों तक, 50% की आबादी है, बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, बड़ा आंदोलन की बात कर रहे थे, बड़ा विरोध की बात कर रहे थे, बड़ा आतंकवाद क्षेत्रवाद की बात कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप बता दीजिए, आपकी सरकार रही और आपकी सरकार डर डर के चली, यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो, रोज नीतीश और लालू धमकाते थे। यही महिला आरक्षण बिल पास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छा, हमारे यशस्वी, अरे बिल पास हुआ, अभी लागू नहीं हुआ भाई। सुनिए, हाँ। लागू भी हो जाए, महिमा बंडा ऐसा करिए, जानकारी पूरी रखिए। गौरव भाई, अगर कोई चीज बन गई है तो हाँ। लागू हो जाएगी। अरे वो लागू करने की बड़ी उसमें कसरत है भाई। हाँ। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर किसानों के साथ खड़े रहे हम, चाहे गन्ना किसान का, अरे वापस तो लिए ना बिल वापस तो लेना पड़ेगा आपको। हाँ। सपा बसपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। किसान सम्मान निधि के बारे में अगर दिया तो हमने दिया। अच्छा। और दूसरी बात आपको बता दें, ये जितने असफल प्रयोग हैं, अच्छा, आप जनता के बीच बात करते हैं, आप किसी टॉपिक पर, हम कांग्रेस के प्रवक्ता को खुला चैलेंज करते हैं, अच्छा। आप बात कर लो। 3 राज्यों में इतनी बुरी हार के बाद, और आपको बता दें, बहुत आप कह रहे थे, अभी मैं बहुत सारे मीडिया चैनलों में देखा, एक टीवी वायरल हो रही, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे कि वहां भी हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं। अच्छा। हम मानते हैं बात नहीं फैला पाए और दक्षिण के राज्यों में हमने भी सरकारें चलाई हैं जी। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, वोट प्रतिशत बढ़ा है और हमने जो कहा वो डिलीवर किया। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा, न भ्रष्टाचार खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा। आज इसी चीज से, और प्रदीप भाई मुस्कुरा रही है आपकी बात और पर, आपका जो इंडी, मैंने कहा था ना, इंडिया नहीं है, अच्छा, इंडी इंडी। गठबंधन के टुकड़े अच्छा। टोटे हो गए। अच्छा। और आपको बता दें, जिस कांग्रेस अभिमान में लड़ रही थी, अच्छा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत बार गौरव भाई कहा, इसी डिबेट में कहा कि अगर ये कांग्रेस की सरकार आ जाती तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती। आज ये नतमस्तक हैं, इनका फोन ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कमलनाथ जी जो अखिलेश वखिलेश कह रहे थे, अब आज सुना है भाषा बदल गई, श्रीमान अखिलेश। अच्छा। और आप बात कर रहे थे तेलंगाना की, अरे मैंने देखा आप बहुत बड़े नेता हैं, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन, मुख्यमंत्री गए और श्रीमती सोनिया गांधी का पैर छू लिया और मल्लिकार्जुन की तरफ देखा तक नहीं। लीजिए। और दूसरी बात ये करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ईमानदारी, शुचिता और की उसकी अखंडता की। 50 वर्ष हो गए, इतना रुपया निकल रहा गौरव भाई, आंखें फट जा रही हैं। मेरे ख्याल से आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से इतना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान नहीं विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। नोटे गिनने के लिए मशीनें गर्म होके बैठ गई, 300 400 और आपको बता दें 2000 करोड़ का राजस्थान की। अरे अब ऐसा मत कहिए, नहीं तो नोट गिनने वाले यहाँ पर आपकी पार्टी में भी आ गए हैं।
अरे गौरव भाई, जिनकी नोट आप गिनने भी मशीन लगी इतना आपकी पार्टी में भी आ गया गौरव देशबंधु भाई। नहीं, उस मुझे याद दिलाना पड़ जाएगा नहीं तो फिर। गौरव भाई, हाँ। 30 सेकंड और दीजिए। राज्यसभा का 3 बार सदस्य रहता है। हाँ। 2016 और 17 का चलिए। बयान उठा दिया, नोटबंदी पे इतनी सुचिता से बोलता है कि हाँ। नोटबंदी दुनिया का बड़ा घोटाला है। अच्छा। अब बताइए, एक बार भी मैं कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस के प्रवक्ता से कहता हूँ, अरे इनके श्रीमान कांग्रेस के अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे हो राहुल गांधी, क्या इस पर नहीं बोले? बड़े बड़े इन्होंने इतने, मतलब आपको बता दें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऐसे ऐसे शब्दों का, अब बताइए पनौती कौन है? अब बताइए मौत का सौदागर कौन है? ये छाती है, मैं बोला अच्छा। ये मोदी की गारंटी है गौरव भाई। अच्छा। ये मोदी की गारंटी है। अब की बार 400 पार। चलिए, ये ठीक। किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए। चलिए। इनके पास सुनिए, केवल आपने एक कहा मुद्दा पिपल बचा है भाई, गौरव भाई, पिपल भाई हंस दिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, पिपल सिंह चलू जाती है आपकी बात पर। और चलिए। हिंदुस्तान की जनता वे अब पांडे बाबा सिंह। राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो गई। देखिए, इनको कहीं भी नहीं टिकने देगी। चलिए, हो और गया। रही बात, चलिए, हो गया, हो एक गया। बात और कह दूंगा, हाँ। भारतीय अरे सब अभी जनता बोल रहे हैं तो बाकी पार्टी क्या बोल रहे हैं भाई? लोकतंत्र है, हाँ। केवल परिवार की पार्टी नहीं है। चलिए। आप देख लीजिए, जमीन से उठा कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है, जिन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी में एक जमीन चलिए। का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के सफर पे बैठ सकता है, लेकिन इनके यहाँ चलिए। केवल परिवार बात। चल, ठीक वो है, तो हो। कहिए राहुल के बाद उनका हो गया। पुत्र नहीं है, वरना उनका पुत्र नहीं है, चलिए। नहीं तो ये लोग उसकी भी परिक्रमा कर लेते। चलिए, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हो गया भाई, सब पूछ रहे, आप भी एक पूछेंगे क्या? भ्रष्टाचार हो पे गया, कुछ बोल दे। देशबंधु भाई हो गया। अरे यार ऐसा मत कहिए, यहाँ पर आप नाराज होंगे। आपने अगर वहाँ पर कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाया है तो जाति समीकरण भी पूरा साध दिया है ना? चलिए, ठीक नहीं है। गौरव भाई, नहीं, अब मुझे मत जुटलाइए, सबका साथ अब मुझे मत और सबका जुटलाइए। विकास, सोशल सबका इंजीनियरिंग है आपकी, विश्वास। गौरव भाई, सोशल इंजीनियरिंग है यही आपकी, देशबंधु भारतीय निश्चित जनता पार्टी चीज। मुझे की मत नीति जुटलाइए। है। और भारतीय आदिवासी, ब्राह्मण, गौरव भाई, यादव सबको ले लिया आपने नीति तो जी। स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए, हो गया। हम सबको कहते हैं, इनकी चलिए। तरह हम जाति को नहीं चलिए, बांटते चलिए, हैं। चलिए, हो गया। कि कभी पीडीए, चलिए, हो गया, हो कभी गया। ये, अरे, हो गया, कभी हो गया। इनको उत्तर प्रदेश में हिस्सा चाहिए। अरे, पीडीए और उनका नहीं है, होता पीडीए है, सपा वालों अखिलेश का जी है। हिस्सा तो देंगे नहीं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे धरातल चलिए, पर हो गया, हो गया, आप देशबंधु। श्रीमान अजय राय बयान नहीं दे रहे हैं, चलिए, आपको पता है? चलिए, हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया, अब कोई बयान नहीं आएगा। ठीक, चलिए, हो गया। अब केवल अरे, हो गया भाई, देशबंधु भाई, हो गया। उत्तर प्रदेश में कुछ दे दिया जाए चलिए। ताकि हम अपनी अस्मिता बचा सके, और वो नहीं बचा। चल ठीक है, हो गया। वे पांडे बोलेंगे, वे भाई यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस सुना और देशबंधु भाई सुन ली, और उत्साह से लबरेज है, वो उत्साह तो होगा ही होगा। 3 राज्य जीत कर आए हैं, सेमीफाइनल जीत गए आपसे, अब फाइनल की बारी है। और बोल रहे हैं वहाँ पर नाम भी, और ऐसा नाम है जिसको हराना विपक्ष के लिए फिलहाल एक अबूझ पहेली है। नहीं गौरव भाई, देखिए, मैं पहले तो सम्मानित जितने भी प्रवक्ता उपस्थित है पैनल में, आज चूंकि सभी वरिष्ठ और सभी सम्मानित प्रवक्ता हैं, तो सभी को मैं प्रणाम और अनुमोदन समर्पित करूंगा जी। चूंकि मैं अधिवक्ता समाज से आता हूं, आदरणीय प्रदीप भैया और आदरणीय दिलीप यशवर्धन भैया हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उनको मैं विशेष प्रणाम समर्पित करना चाहूंगा जी। यहाँ भी देखिए- अन्याय विवेक जी, लीजिए, यहाँ भी अन्य है। नहीं नहीं, मतलब यहाँ भी जातिवाद, मतवाद, पड़ोसीवाद। नहीं नहीं, आदरणीय सुनील त्रिपाठी भैया चूंकि अधिवक्ता है लेकिन व्यावसायिक रूप से वो पत्रकार हैं वरिष्ठ, जी। तो उनको भी विशेष प्रणाम चलिए, ठीक समर्पित है। करता धन्यवाद हूं। और आपको। हमारे चलिए। भाजपा के हमारे अभिभावक स्वरूप चूंकि इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। चलिए, बोलिए। देखिए, पीडीए का डर साफ दिख रहा है। अच्छा। पीडीए का डर तीनों राज्यों में हाँ। किस तरह से अखिलेश जी ने पीडीए को सार्थक कर दिखाया, विपक्षियों को मजबूर कर दिया मानने के लिए। अच्छा। वो पिछड़ा, दलित और अगड़ा, अच्छा। तीनों मुख्यमंत्रियों के स्वरूप में आपको सार्थकता से दिखाई क्या दे रहा है। अगला ये नहीं, वो होती तो है आप वास्तविक अल्पसंख्यक बोलते राजनीति। थे, अगला बोलते थे क्या? पीडी अल्पसंख्यक ये है, होती अगला है है। वास्तविक राजनीति गौरव भाई, हाँ। सुन लीजिए, ये होती है वास्तविक राजनीति। अच्छा। जैसे ए स्क्वायर होता है, वैसे ए का मतलब स्क्वायर है। अच्छा। अल्पसंख्यक और अगड़ा दोनों ही इसमें है। तो डबल ही कर दीजिए। और ये होती है वास्तविक राजनीति जो आपके विपक्षियों को हाँ। आपके सिद्धांतों को अनुसरित करने के लिए मजबूर कर दे। पहली अच्छा। बात। दूसरी बात, अभी बहुत अच्छी बात आ रही थी महिला सम्मान की, और इतना बढ़िया महिला सम्मान उत्तर प्रदेश में भाजपा वालों का है, क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टी है, हम विस्तारीकरण के प्रक्रिया में है। तो मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, महिला सम्मान की स्थिति यह है अच्छा। कि जनता को न्याय देने वाली महिला जज अर्पिता साहू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। अच्छा। जो बांदा में पदस्थ है, जी। एक न्यायिक अधिकारी जो खुद जनता को न्याय देने के लिए बैठी है, संविधान के सर्वोच्च गरिमा का अनुसरण करती है, उसे खुद इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पदस्थ होते हुए। तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को किस अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है कि चीर हरण खुलेआम होता है, लेकिन राम राज्य कायम है और सुशासन का अरे ढोल पीएम बज मोदी रहा के आगे कौन कौन लड़ेगा?
सपा लड़ेगी मैं तो क्या? यही तो सवाल है। अच्छा। पीएम मोदी के अलावा कोई चेहरा हो तो ये बताए, पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। ये परिवारवाद नहीं है, अच्छा। लेकिन ये केंद्रीकरण का वाद है, ये व्यापारवाद से पोषित एक अच्छा। ऐसी व्यवस्था है जहां पे अरे इनकी सारे पार्टी के में कोई है सारे- ऐसा भाई जो जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? आपकी पार्टी में है कोई जो चुनौती देगा पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव भाई में? हम मैं तो पूछ कह रहे हैं, हम तो क्षेत्रीय दल है, हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हाँ। बखूबी से ढाल बन के खड़े हैं इनके सामने। अच्छा। आज अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ना हो तो इनके सामने है कौन? अच्छा। अभी वर्तमान स्थिति जो है, कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कार्य कर रही है हाँ। और हम उसका स्वागत करते हैं। चुनाव पास में आ गया लेकिन आज अगर वर्तमान परिस्थिति देख ली जाए तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है समाजवादी पार्टी। अच्छा गौरव भाई, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा। पूछ लीजिए। मैंने सुना अब तो जो ये भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में, वो पत्रकारों के घर पे सीधे बिना अनुमति के बुलडोजर चलवा रहे हैं। और एक पत्रकार, मैंने सुना कि एक पत्रकार, चूंकि मरियाव क्षेत्र का मामला है, आपको शायद पता हो ना हो क्योंकि आप पत्रकार आप भी हैं, तो सत्येंद्र शर्मा नाम के एक पत्रकार वो रैन बसेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि रातों रात उनके घर पे बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर के भूमाफिया पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने खबर चला दी थी। तो ये स्थिति तो पत्रकारों की है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं राष्ट्र की बात कर लेता हूं जी, तो एक सबसे बड़ा हास्यप्रद मामला आज देखने मिला है। डीएमके सांसद को निलंबित किया गया हंगामे के लिए, जो संसद में मौजूद ही नहीं थे जी। तो रटी रटाई स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय से संस्था पे बैठे हुए संविधान के सर्वोच्च पदों पे बैठे लोगों को दे दी जाती है। अच्छा। जिम्मेदारी तय नहीं करनी, बस पढ़ देना है। अच्छा। उसके बाद भले वो जिम्मेदारी तय हो ना हो, यानी उसकी यहाँ पर भूमिका हो आपने या ना हो। यहाँ पर सवाल किस पे उठा दिया विवेक भाई आपने? मैंने सवाल कहाँ उठाया, आपने जो सवाल हमारे आदरणीय प्रवक्ता भाजपा जी ने जो सुशासन की बातें गिनवाई, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। फिर इन्होंने एक बात कही, प्रमोशन। मैं एक बात कहता हूँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार, काला धन, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल था, ईडी नहीं पहुंच पाई, ना नोटिस पहुंची, प्रमोशन जरूर दे दिया जी। ये है इनका वास्तविक चरित्र। अच्छा। भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करके प्रमोशन क्या बात है देना। पांडे, अब मेरा सवाल लीजिए, हो गया। हाँ दीजिए। आपने कहा कि नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ। आपको पता है जब कांग्रेस के नेता सांसद के यहाँ पैसा निकला है तो बीजेपी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। सत्ता पे काबिज होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में भी सभी जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया है, सत्ता पे होने के बावजूद, यानी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल किया। कोई मौका नहीं छोड़ा यहाँ प्रदर्शन करने का और मामले को उजागर करने का और यहाँ पर हल्ला बोल करने का। अगर यहाँ पर इतना आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र तोमर की बात कर रहे हैं, उनके बेटे की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष क्यों सो रहा है? आप भी हल्ला बोल करिए। किसने मना किया आपको? या न्याय संहिता विश्वास नहीं करते आप लोग? किसी रोका है क्या आपको? बोल लीजिए। जवाब ले लीजिए। आपने कहा न्याय तंत्र पे विश्वास नहीं करते क्या? हाँ। मैं कह रहा हूं कि महिला जज अर्पिता साहू जो बांदा में पदस्थ है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। आप किस संस्था की बात कर रहे हैं गौरव भाई? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने संस्थाओं को कहा छोड़ा? आप खुद अधिवक्ता होकर न्याय तंत्र पे उंगली उठा रहा है भाई विवेक भाई। अरे मैं नहीं, ना, मैं आवाज और उंगली उस व्यवस्था पे उठा रहा हूँ जहाँ पे महिला सम्मान की आड़ में महिलाओं का, आपने उनका लेटर पढ़ा होगा तो उनके साथ बदसलूकी किसने की वो भी जानकारी कर लीजिए विवेक पांडे जी। मेरी बात, अगर आपने उनका लेटर पढ़ा हो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने किसके ऊपर इल्जाम लगाए वो भी देख लीजिए। बात आ जाए जी, बोलिए। बात आ जाए, बोल लीजिए। वो बदसलूकी किसी ने की हो, मैं कहता हूँ अगर महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, संवैधानिक पद पे बैठी महिला को न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, जहाँ पे राष्ट्रपति एक महिला है जिस देश में, तो वहां पे व्यवस्थाओं में इतना खोखलापन है। आप स्वयं देखिए। दूसरी बात सुन लीजिए, भाजपा सांसद हरिओम पांडे के वक्तव्य भूल गए थे जी। भाजपा सांसद जहां टिकट के बदले में क्या कहे, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता मंच पे। अच्छा। गायत्री रघुराजन, आपको याद होगा, केरल की जो एक्टर भी रह चुकी हैं भाजपा की, वो थी, क्या उन्होंने कहा था जब भाजपा छोड़ी थी, भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा। तो मुझसे मत बुलवाइए। अच्छा। ये छवि सुधार का कार्यक्रम चलाते रहे, लेकिन मैं एक चुनौती देना चाहूंगा गौरव भाई आज जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक चुनौती, छोटी सी चुनौती, मासूम सी चुनौती मुझे मत दे दीजिएगा। नहीं, आपको नहीं, आपको क्यों? आप तो मुझे देंगे तो मैं दिक्कत में आएंगे जी। बोलिए। मैं भाजपा से एक चुनौती देता हूं, भाजपा को पूरे मंच पे मैं चाहता हूं, और मुझे लगता है सभी लोग स्वीकार करेंगे इसे। 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। चूंकि हम क्षेत्रीय दल हैं जी, हम पे आरोप लगते हैं कि हम व्यवस्थाओं पे चुनाव के सवाल उठाते हैं। भाजपा का जनाधार है, भाजपा विश्वविख्यात पार्टी है, भाजपा बहुत काम करती है जी। 75 में 5 जिलों में मात्र चुनौती देता हूं, ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा के आजमा ले।
चल 5 ठीक, जिले, चल ठीक, मात्र 5 जिले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मात्र 5 जिले। चलिए। भाजपा में तो दम आप हो, लोग भाजपा को चुनाव खुले क्यों मन से चुनौती दे रहा शामिल हूं, हो मेरी जाते बात आ हैं? जाए। आप चुनाव अरे आयोग से आप बोल गिरा दीजिए, हम के बीच चुनाव नहीं में, लड़ेंगे। आप गिरा के बीच में। बोलिए। अरे इस बात का जवाब भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता दे देंगे, आप रुक जाइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। चलिए, हो गया। मैं 5 जिले, चलिए। पांडवों ने जैसे 5 चलिए, हो गया। गांव मांगे थे, मैं 5 जिले की बात करता हूं। ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता इस बात को अपने संगठन से विचार विमर्श करके चलिए, हो बता गया। दे, दिन बाकी तारीख मैं तय मान कर लिया। ले। ठीक। 5 जिलों में मात्र चलिए। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा चल ले, ठीक है, इनके प्रवक्ता शासन हमारी की पोल पार्टी। खुल जाएगी। पिरपाल भाई देश बंधु भाई बात कर रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रही है, ऐसी कौन सी बात बोल दी भाई? कोई उन्होंने अच्छी बात बोली थी, अपनी पार्टी की व्यवस्थाएं बता रहे थे, काम बता रहे थे, आप भी बताते हैं, वो भी बता रहे थे, उसमें इतने हंसने की क्या बात है? भले आप खिलखिला के हंस पड़े, मैं ना पूछ लूँ आपसे, क्योंकि आपके पास चेहरा कौन सा है चुनौती देने के लिए? 3 चेहरे तो आपके निरुद्ध में है। नहीं जी, जी पिरपाल जी, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी विदेशी पटल पर जाके ये बात कहते हैं कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया तो मैं वहां का प्रधानमंत्री बना हूँ जी, देश बंधु जी उसी बेग में आके उन्होंने कहा कि 600 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, जी, तो हंसी तो आने वाली बात थी। अच्छा। मैं सर्वप्रथम अब अपने प्रदीप मौके जी पे को प्लीज, मैं सुन आज लीजिए, हाँ। मैं बोलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी को बधाई देना चाहूंगा। जी, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं। जी। मैंने जगह जगह जो बैनर देखे तो मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम चलिए। से शहर भर में छाए हैं। स्वीकार कर लिया भाई, हाँ बोलिए। हाँ। जी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जी। आज का आपका विषय है वो जी। विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन। जी बिल्कुल। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, गौरव जी हमारे यशवर्धन भाई बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए, सब वरिष्ठ हैं, काफी दिनों से हम लोग साथ में बैठ रहे हैं जी, किसी भी पार्टी का एकमात्र काम होता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अच्छा, अपनी देश की महिलाओं को, बुजुर्गों को सुरक्षा देना है, नौजवानों को नौकरियां देना है, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देना है। ठीक, आप देखिएगा जितने भी चुनाव निकले हैं सभी चुनाव में इन सब चीजों को बाहर रखा गया। अच्छा, जो कल तक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में बिजली मुफ्त दे रहा है, पानी मुफ्त दे रहा है, शिक्षा मुफ्त दे रहा है, स्वास्थ्य मुफ्त दे रहा है, उसको कहते थे फ्री की रेवड़ियां। अच्छा, उसको पलट कर इन्होंने, जब अरविंद केजरीवाल गारंटी करने लगा, जब पंजाब में जाकर देखा गारंटी से सरकार बन गई, तो नरेंद्र मोदी जी ने उस गारंटी को चुरा लिया, अब जगह जगह गारंटी कहने लगे। अच्छा, आपको चुरा लिया, कॉपी कर लिया आपको? गारंटी की बात आ जाते हैं, कॉपी कर लिया आपको? हाँ बिल्कुल चोरी किया। अच्छा, गारंटी सब कौन इस्तेमाल करता था? अच्छा, अच्छा, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, लोगों ने अच्छा। माना, पंजाब वालों ने उनको जी। जिताया उन्होंने। जी, देखिए वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी अभी का चुनाव हारे हैं, तेलंगाना हारे हैं, जी, पीछे कर्नाटका हारे हैं, दिल्ली हारे हैं, पंजाब हारे हैं, त्रिपुरा हारे हैं, हिमाचल हारे हैं, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी मुंह की खाई है उन्होंने। अच्छा, वर्तमान स्थिति में जो अभी राज्य जीते हैं, ये जनता का कितना बड़ा दोहन है। अच्छा, जनता को चेहरा आपने दिखाया, मामा जी को, जहां जहां जिस राज्यों में चेहरा आपने दिखाया उस चेहरे को ही बदल दिया। आप ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी राजशाही वाला शासन चला रहे हैं, लोकतंत्र का शासन देश में नहीं चल रहा। अच्छा, अगर लोकतंत्र का शासन चल रहा होता, ये देखिए उनके भीतर की बात है, मगर आप एक चेहरा अगर जनता को देते हो कि भाई ये शिवराज सिंह जी आपके मुख्यमंत्री होंगे, इन्हीं के बल पर हम लाडली बहना और ये वो करके हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद आप उनको, जब उनको बैठने का मौका आता है, आप उनको हटा देते हो। अच्छा, फिर आप एक जातीय समीकरण को गठित करते हो, जातीय समीकरण को आप साधने का काम करते हो। देखिए सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो 2024 को मलाईदार करने के लिए किया जा रहा है। पनौती की बात कर रहे थे आप जी, देश बंधु जी, पनौती की बात कर रहे थे, तो हम समझते हैं कोई भी प्रवक्ता जो यहाँ बैठा होगा, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पनौती नहीं कहा, उन्होंने मान लिया। मैं तो कह रहा हूँ विवेक भाई बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, यशवर्धन जी बैठे, आप बैठे, हम बैठे हैं, किसी ने नरेंद्र मोदी पनौती नहीं कहा जी, मगर उन्होंने, भाजपाइयों ने मान लिया कि पनौती कौन है। अच्छा, 2024 में दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा आप फेयर एंड फेयर। चुनौती कौन बनेगा? आप हमारी पार्टी से कोई बनेगा क्या? कौन बनेगा? देखिए इंडिया गठबंधन, अच्छा, हम कटिबद्ध हैं, इसमें सपा भी है, कांग्रेस भी है, जितने दल हैं तकरीबन 24 दल इसके अंदर हैं। अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे क्या? करेंगे, अपने नेता का जो नाम है आगे बढ़ाएंगे क्या? अपने नेता का नाम, जो आपके बड़े नेता हैं? ये इंडिया गठबंधन तय करेगा। अच्छा जी, हम आप चैनल पे बैठ के तय नहीं करेंगे। अच्छा, और सबसे बड़ी चुनौती बनेगी देश का युवा,
अच्छा देश का किसान जिसको आतंकवादी कहा ठीक गया, ठीक। देश का युवा जब नौकरी मारता था उसको लाठी मारता मुझे समझ में नहीं आता है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में युवा है कि नहीं है, वोट कैसे मिल जा रहा समझ में नहीं आ नहीं रहा। नहीं बिल्कुल है। मैंने हाँ। क्या कहा, मैंने पहले कहा कि गारंटी सबको चुराया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी यानी जी, आपकी अमित शाह, गारंटी चुरा के योगी आपको आदित्यनाथ नुकसान ने कर कहा दिया है। था- मध्य प्रदेश इतनी मेहनत आपने की, कुछ नहीं मिला वहां पर, आपकी गारंटी कॉपी करके आप ही को नुकसान कर दिया। जी मैं अभी कंप्लीट कर दूं। बोलिए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, हम आप सब ने सुना था कि होली और दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। जी क्या होली दिवाली इन 2 सालों में गुजरी नहीं है? कितने लोगों को सिलेंडर मुफ्त दिया कि भारतीय जनता पार्टी को देना ही नहीं है। वो सिर्फ लुभावने वादे करेगी, फिर कहेगी भैया वो जुमला था। ठीक, भाई को दिया सिलेंडर, क्या 400 रुपए भी दिया जा सकता है? तो ये कहा जाएगा। ठीक है। जनता को हमेशा मूर्ख बनाने का काम, डिलीवर अगर हो रहा है तो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में हमने कहा, हमने किया जी। हमने शिक्षा से स्वास्थ्य हर चीज पे काम किया। पंजाब में हम काम कर रहे हैं। ठीक है प्रितपाल भाई, तो लोगों को दोबारा आता काम हूँ, दिख रहा, धीरे धीरे 2000 दोबारा आता हूँ। जवाब मिले। ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी। जी गौरव जी सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ अच्छा, इस बात के लिए, भले वो हारी अलग बात, लेकिन कम से कम सिलेंडर की कीमत कम करा दिया। लीजिए चलिए, नहीं तो वहां भी 1100 का मिलता। लीजिए चलिए। और प्रदीप जी हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, सहपाठी भी हैं जी, जो मुद्दा आपने उठाया कि उत्तर प्रदेश में भी तो जनता रहती है, हाँ बिल्कुल रहती है। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप सबका साथ सबका विकास बात कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में भी 940 सिलेंडर क्यों? 940 सिलेंडर क्यों? इसका मतलब कि खाली वोट के लिए अभी 24 चुनाव आएगा 550 कर देंगे और 2 महीने बाद फिर 1200 को पहुंच जाएगा। अच्छा, तो एक सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि परिस्थितियां चलो कहीं युद्ध चल रहा हो अलग बात है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम हम क्या रेट रखेंगे। बहुत सही बात कही आपने। कि जनता को ये लगे कि आपको चुनने के बाद सिलेंडर हमको 1600 को तो नहीं मिलेगा, लीजिए, कि अभी 300 का मिल रहा है फिर 1600 का मिले। देशबंधु भाई बताएंगे, नहीं हो तो ये देंगे आपको। इस पर तो सरकार ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, अगर कांग्रेस राजस्थान मध्य प्रदेश में न होती हाँ, तो सिलेंडर के मुद्दे न होते। लीजिए। और भाई प्रदीप जी की बात में पूरा समर्थन करता हूँ इस बात के लिए। जी ठीक है। लेकिन गौरव जी मैं कई चैनलों पे बात कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे बैठे हुए हैं कि जब चुनाव आता है ऐसे वक्तव्य दे देते हैं वहां से कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लोग कांग्रेस में पहुंच गए हैं। हाँ अच्छा, अगर है नहीं तो सनातन को इधर प्रदीप भाई नाम बता दीजिए, हटवा देंगे। नाम भी बता दूंगा उनका। हाँ। प्रदीप जी हमारे बहुत वरिष्ठ वकील हैं हाँ। और उपाध्यक्ष भी हैं बार के। जी ये बेहतरीन जानते हो, शहर भर में छाए भी है इसमें, जहाँ देखिए वो प्रदीप का पोस्टर मिलता है। जी बिल्कुल। मेरा दिल खुश, हमारे मित्र हैं जी। चलिए वो बात अलग की है, लेकिन कम से कम जी ये ध्यान रखना चाहिए सरकार को जी कि कहाँ कैसी क्या स्थिति है। जी। दूसरी बात गौरव जी, जी जो किसानों की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ा निवेदन साध्यची से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश नहीं जाना कब गेहूं बोया जाएगा वो अलग बात है जी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई शुरू हो गई है और कृषि निदेशक की 3 महीने से आप नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। वहां राजशेखर जी को बैठा दिए हैं जिनको कृषि के बारे में क्या जानकारी, जबकि वहां विभागीय 5 डायरेक्टर मारे मारे घूम रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट पर्सनल किसी लिए नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था के लिए है जो 5 डायरेक्टर डीओ डीडी जेडीए और उसके बाद डायरेक्टर बनते हैं एडीए के बाद से, उनको किसान की हर चीज और हर जमीन जानकारी रहती है। और मोस्टली बीएससी एजी होते हैं, उनको सिखाया भी जाता है। बिल्कुल। आप 4 महीने से आप ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिए हैं और नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप किसानों क्या बात करेंगे? जिस व्यक्ति को किसानों तक जानकारी नहीं है वो किसानों क्या कार्य करेगा? आइए गौरव जी गन्ना पे देख लिए, गन्ना मैंने कई बार आपके चैनल पे उठाया कि गन्ना किसानों को साथ ऐसी दवा दी जा रही है जो जेम पोर्टल से डायरेक्ट परचेज की जा रही है। नैनो यूरिया जिसको साइंटिस्ट कह रहे हैं कैंसर हो रहा है, आपकी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, किसानों को जबरदस्ती दिया रहा है नैनो यूरिया। आपको डीएपी मिलेगी तब जब नैनो यूरिया लोगे तब। अब सोचिए किसान की क्या स्थिति हो रही है। मैं जगा रहा हूं आपको मुद्दे पे कि 24 चुनाव में अगर आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं गौरव जी, तो जाहिर सी बात आप पास चेहरा योगी मोदी जी का है, लेकिन किसान जो जमीन का वोटर है आपका वो खिसक रहा है इन मामलों में। मेरा मुद्दा जो मेरे चर्चा का विषय है, मैंने कहा है जी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, मैं उस पर भी उनके सामने कौन? बस एक सेकंड गौरव जी, अभी तो इस गठबंधन में यही नहीं कंफर्म हो पाया है कि इसका असली दूल्हा कौन है। लीजिए। और ये 24 तक मेरी समझ नहीं आ रहा कि 24 तक दूल्हा कौन होगा, ये फाइनल होता रहेगा या विवाद होता रहेगा। अभी आपने भी देखा कि इस चुनाव के बाद कई नेताओं के बड़बोले बयान ढीले हो गए। बिल्कुल। जो लोग कह रहे थे मैं ये करूंगा, लेकिन आज सच्चाई जनता का रुझान दे करके मेरी समझ से कांग्रेस में भी कोई ऐसा नेता नहीं है वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी का सामना कर सके। क्योंकि ऐसा मत कहिए, प्रदीप बोले हैं, राहुल गांधी की बात बोले हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी सही बात झूठ भी कहते हैं, लेकिन एक उनका कहने का तरीका ऐसा है,
मैं निष्पक्ष कह रहा हूं कि जनता को समझ में आता है। अच्छा, राहुल जी सही बात भी रखते हैं, लेकिन वो सही ढंग से जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। किलोमीटर की यात्रा कर डाली राहुल गांधी ने, क्या फायदा मिला? अच्छा बताइए हमको आप। जो राज्य थे आपसे वो भी खिसक गए। अच्छा, साउथ की बात करते हैं प्रदीप जी, काफी जानकार हैं, राजनीतिक भी हैं। साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी अब वहां एक प्रकार से पैदा हो रही है। जी बिल्कुल। जैसे तेलंगाना की बात आप कर, तेलंगाना में कितने विधायक थे भाजपा के? चलिए ठीक है। तो वहां अब नई एक प्रकार से साउथ तरफ जा रही है। एक विधायक था, 8 हो गए, 8 हो गए। तो सोचिए, तो इनकी तो उपलब्धि यही है। कांग्रेस अपना जनाधार गिराती जा रही है। दूसरी बात अंतरकलह, गौरव जी, कांग्रेस में सबसे ज्यादा अंतरकलह है। ठीक, और उस कला को दूर कर विवेक के आपके हिसाब से अपने विवेक भाई से लेना चाहूँ। विवेक भाई बहुत देर से ललकार रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं। हाँ। मैं इनसे पूछूंगा कि मान्यवर हाथ जोड़ मैं निवेदन कर पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में महिलाएं कितने सुरक्षित रही? लीजिए, आपके आवास के बगल में। अच्छा, मतलब आपका एक सेकंड है कि एक सेकंड भाई, सवाल है आपसे। सुनिए भाई, मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े दे दूं। मैं कितनी सुरक्षित, जिस घटना को, निर्मम घटना को देखा हूं, मैं अभी भूल नहीं पा रहा हूं। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से मुश्किल से 500 मीटर दूर पर, 500 मीटर दूरी पर हमारी बेटी को निर्वस्त्र लटका दिया गया, बलात्कार किया गया। वो केस खुल नहीं पाया। तो आप देखिए, बड़ा निवेदन साथ कहूं भैया कि आप जो महिलाओं के प्रति सहानुभूति आप भी नहीं रखते हैं। लीजिए, बड़ा सवाल विपक्ष पे भी। ठीक है, हमारे साथ दिलीप भाई हो गए। दिलीप भाई मैं आपको दोबारा लूंगा। मैं मान सकता हूं आपकी मजबूरी है, चलिए आप वॉकओवर दे सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं भाई, अभी मत बोलिए, पूर्ववर्ती सरकार ये मत बोलिए, वॉकओवर मत बोलिए प्लीज भाई। मेरी करेंगे ना, मेरी मजबूरी डर ये लगता है कि अगर आपकी बात कर लेते आपको वॉकओवर क्यों लगने लगता है? यानी आपके विरोध बोल रहे थे, वॉकओवर क्यों बोलने लगते भाई आप लोग? मैं कह रहा हूँ आंकड़े दिखा दूं, मैं आंकड़े दिखा दूं, मैं एनसीआरबी के आंकड़ों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये घटना असत्य है, आप बता दीजिए। मैं बसपा से जो घटना चले हो गया, हुई वो असत्य मुझे बाकी में मसला हो जाओ, अगली बार चर्चा करूंगा। बसपा से भाजपा हो गया, आंकड़े दूंगा। चलिए हो गया, ठीक है। सरकार दिलीप भाई बोलेंगे, दिलीप भाई हो गया, बताने के लिए तैयार, दोबारा लूंगा आपकी बात को। चलिए हो गया, दिलीप भाई बोलेंगे। दिलीप भाई, आपके जो कथन होते हैं हमें सत्य साबित हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जब जो बातें आपने कही वो परिणाम के रूप में सामने निकल के आई, यानी आपका एग्जिट पोल पहले ही क्लियर हो जाता है डिबेट में। अब यहाँ क्या बोलेंगे? क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी कद के आगे यहाँ पर कौन यहाँ पर जोखिम लेगा, कौन नेतृत्व करेगा और कौन चुनौती बनेगा? दिलीप भाई देखिए, मैं पहले अभी जो विवेक कह रहे थे मैं उनकी बात का समर्थन कर दूं कि एनसीआरबी के जो डाटा आए हैं जी, उन डाटा में अपराधों में हर वो राज्य ऊपर है जो भाजपा शासित हैं। लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है और भी राज्य हैं। और ये एनसीआरबी का डेटा है, ये हमारा किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं है। खैर ये बात अलग क्यों। अब जो आपका सवाल है कि मोदी का जो इतना बड़ा चेहरा हो गया है उससे विपक्ष आश्चर्यचकित है। गौरव जी, विपक्षी नहीं, सत्ता भी आश्चर्यचकित है। क्योंकि सत्ता को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जो मोदी को वो पाल रहे हैं वो मोदी इतने बड़े हो जाएंगे कि सत्ता में भी किसी की नहीं चलेगी उनके आगे। अच्छा। और भाजपा के लोग ही लाचार हो जाएंगे और वो लोग लाचार हो जाएंगे जो भाजपा के पिलर कहलाते थे जी, जिन्हें भाजपा में बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और जिनसे भाजपा को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, वो सब भी मोदी के चेहरे के आगे फीके पड़ जाएंगे। ये उस सत्ता को भी अंदाजा नहीं था। तो विपक्ष तो कहीं टिक ही नहीं रहा है। अगर आप अब लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में विपक्ष बिल्कुल टूटा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ कांग्रेस है जी। राजस्थान में कांग्रेस ने जीतने का दम इसलिए भरा था कि इनकी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक पहुंची थी, जो इनका कहना था। पहुंच गए, सुनिए। लेकिन ये हार गए। अब इनको अपना टेस्ट करने का दोबारा मौका जनवरी में मिलने जा रहा है, क्योंकि जनवरी में पंचायत लेवल के बहुत सारी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। वही जनता अगर उनको लाभ मिला है तो कांग्रेस जीत के दिखा दे। अगर जीत के दिखा देगी तो ये माना जाएगा कि भाजपा ने राजस्थान में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा था और धर्म के नाम पे जीती है, लेकिन कांग्रेस ने वास्तव में काम किया था जी। अब ये कांग्रेस खुद ही टेस्ट कर ले। अब 2024 में जो चेहरे की बात हो रही है तो देखिए, कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, राहुल गांधी, दूसरा कोई चेहरा नहीं है जी। लेकिन इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, वो तो मल्टीपल चेहरे हैं, मतलब चेहरे पर चेहरे हैं जी। और यही कारण है कि भाजपा की जीत धीरे धीरे सुनिश्चित होती जा रही है। ये 5 राज्यों के चुनाव भाजपा की जीत 2024 में सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं जी, बल्कि भाजपा के खिलाफ या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी भाजपा की जीत का कारण है। कई बार होता है ना कि भाजपा इसलिए नहीं जीत रही कि वो अच्छी है, बल्कि भाजपा इसलिए जीत रही है कि विपक्ष में खराबियां हैं। और 2024 में ये बात स्वतः सिद्ध हो जाएगी कि विपक्ष में खराबियां हैं, इसलिए सत्ता को जीतना ही जीतना है और मोदी जी का ऑल्टरनेट कोई नहीं है। ये बात सही है कि मोदी जी के चेहरे से ज्यादा मोदी जी के दिमाग
में दम है और मोदी जी इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी से बड़ी स्ट्रेटेजी उनकी रहती है और उन्हें पता है कि देश की जनता को क्या सुनना पसंद है। क्या सुनना पसंद है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। क्या सुनना पसंद है, क्या होना पसंद है, इससे मतलब नहीं है, क्या सुनना पसंद है। और वही सुना सुना के वो जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और सम्मोहित भी कर रहे हैं। क्या बात। और वही सम्मोहन उनको सत्ता दिलाता चला जा रहा है और 24 में भी बहुत दिलाएगा। शानदार बात कही आपने, संबोधित भी कर रहा है और सम्मोहित भी कर रहा है। देशबंधु दीक्षित जी, आप तो प्रसन्न हो गए होंगे दिलीप भाई की बात से, प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? पर थोड़ा दुख भी हो जाइए। एनसीआरबी की बात पर उन्होंने कहा, आपको ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासन वहाँ एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा है। खैर उसकी बात नहीं करते, यहाँ पर दिलीप भाई ने इस तरह से कहा है और तमाम जब लोग बोल रहे थे तो आप उंगली उठा रहे थे। अब जवाब आपको देना है। नहीं गौरव भाई, यहाँ सभी मुझसे वरिष्ठ हैं और सभी अधिवक्ता हैं जी, लेकिन उन्होंने अधिवक्ता और संविधान के हिसाब से बनाया। हाँ। मैंने भी अपने जीवन में कुछ स्वाध्याय किया है, मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से। चलिए बोल लीजिए। और अपने सनातन धर्म जी। की फ्रीक्वेंसी होती थी, लोग याद करते थे भगवान को। हाँ। और भगवान जो है डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से उनको बता देते सिग्नल। अच्छा। मैं गारंटी देता हूँ 3 राज्यों नहीं 140 करोड़ भारतीयों को हाँ। जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री सिग्नल देते हैं। सिग्नल लेते क्यों हैं। क्यों नहीं पूरे भारतवर्ष की आबादी इन लोग के ऊपर विपक्ष करती है। अच्छा। सबने बोला मैं किसी को नहीं करता हूं। जी। लेकिन अगर आदमी डिलीवर कर रहा है और आदमी सांकेतिक रूप से कर रहा है, जी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है आज विपक्ष के पास, कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता तो हूँ यहाँ बहुत बड़े लोग है, बिजली पानी फलाना धमाका बहुत सारा चीजें बोले, राजनीतिक विश्लेषक की बोले, ठीक है। आपको मालूम है जरा लल्लू का 3 दिसंबर के बाद कोई बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? उत्तर प्रदेश में एक सांसद भी नहीं मिलेगा। अच्छा। सीट भी नहीं हो सकता दे। अच्छा। अब अखिलेश नहीं, कमलनाथ जी आज नहीं आएंगे, चुनाव प्रचार में भी नहीं आएंगे। अच्छा। हो सकता है इस्तीफा भी देने की बात आ रही है, होगी नहीं जी। और दूसरी बात, लड़कियों लड़ सकती हूँ, बड़ा महिला सम्मान की बात करती हूँ और महिला सम्मान की बात करती थी। वो स्थिति है कि देखिए यहाँ से चले गए और वहाँ उनके प्रभारी थे, वो तो बीजेपी में आ गए। बहुत सारी लंबी कहानी है, कांग्रेस की बात नहीं करूँ। देखिए आपको बता दें, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सन 47 के बाद कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पूर्वजों की गलती थी। अच्छा। उन्होंने कांग्रेस को केवल लूटपाट का जनतंत्र बनाया। 50 वर्ष कम नहीं होते हैं भारतवर्ष में। आज अगर भारत की इकोनॉमी 2014 के बाद 10वीं से 5वीं पे आ जाती, कहाँ ये लोग थे? और ये भी बता रहा हूँ 27-28 में तीसरी पे आ जाएंगी। क्या प्रश्न पूछेंगे? अच्छा। किस चीजों को प्रश्न पूछेंगे? जिस अयोध्या में राम मंदिर, यही कांग्रेस के एनडी गठबंधन के सब लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ। रोज मुझसे चैनल में पूछते थे, गौरव भाई ये कहते कहते मेरी आंखें थक गई, पथरा गई। डेट कब बताएंगे? डेट नहीं बताएंगे, बता रहा हूँ 22 जून 2024 राम मंदिर बन गया। 370 पे ये कहते थे। हाँ। यही इंडी गठबंधन। हाँ। चाहे कितना भी वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे सपा का प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी का प्रवक्ता हो। हाँ। रोज प्रश्न कहते थे धारा 370 अगर खत्म होगी तो आग लग जाएगी। आप जाके देखिए जम्मू, कहते हैं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, और एक पत्ता नहीं दिखता। यहाँ तक कि पीओके वाले भी आके पाकिस्तान के बारे में ये कहते थे, अरे भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री की क्षमता है कि आज दुश्मन देश जानता नहीं है। उसी प्रधानमंत्री को मैं आपको गर्मान्वित होगा जिसको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, आज पलक पावड़े बिछा के पूरा विश्व इंतजार करता है। ये होती है डिलीवरी, ये होती है इकोसिस इल्यूमिनियम। मैं नहीं जानता अद्वितीयता की धारा है। हाँ। लेकिन आपको बता दूं 140 करोड़ जनता सुनती है। हाँ। समझती है, देखती है, परखती है और तब वोट देती है। मुझे नहीं धाराओं का ज्ञान है, लेकिन आपको मालूम है इंजीनियर हमेशा जोड़ने का काम करता है। अरे आपके इतने बड़े बड़े आप लोग अधिवक्ता हैं। हाँ। कभी उस नोटबंदी के बारे में कभी अच्छी बात बोल दीजिए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी बोलती है, अरे मुझे शर्म आती है। हाँ। देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने के लिए इनके श्रीमान अखिलेश जी ने उस वैक्सीन को कह दिया कि वो भाजपा की हो गया। चलो हो गया, आप अकेले नहीं बोलेंगे। चले हो गया, मैं पांडा बोलेगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे बैठ करके। एक महिला जज को तो सम्मान दिलाने की औकात नहीं है भाजपा की। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से केवल अंतरराष्ट्रीय यात्राएं हो रही है। संविधान की बात करते हैं, संसद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के ढकोसला बनोत रहे इतनी देर से और लोग सुने जा रहे हैं। अरे 5 राज्यों की चुनौती स्वीकार करने इतना दमदारी है तो देशबंधु भाई अकेले बोलेंगे क्या? अकेले बोलेंगे क्या? अकेले बोलेंगे, सुन लीजिए। 5 राज्यों की चुनौती से क्यों बंद हो रही है?
बोलिए ना। चेहरा बार पूछ रहे थे ना हाँ। अरे छोड़िए, चिल्लाने वाली धपली है, बोलेंगे नहीं। बजा फटा हुआ ढोल है, कुछ नहीं है। चलिए हो गया। एक आदमी गौरव भाई कहाँ आपने बजाने चलिए हो गया। देशबंधु भाई आप अकेले बोले क्या? अरे अकेले बोलेंगे क्या? अरे मैं आपको क्या? प्लीज प्लीज क्या? ऐसा मत करिए, डिबेट में खड़ा मत बनाइए। है। बोलने दीजिए, और लोग भी हैं, बोलिए। विवेक भाई बोले, विवेक पांडे कुछ बोल रहे थे आप। मैंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हाक दी, संसद को सुरक्षित नहीं अरे रख पा रहे छोड़िए, हैं। आप क्या देंगे? है ना? लाल टोपी महिला मतलब जज को गुंडों सुरक्षा का नहीं दे पा रहे हैं। लाल टोपी महिला जज मतलब को जिस आतंकवाद देश का में निशान, महिला लाल जज टोपी मतलब महिला खुद सुरक्षित नहीं। अपने ये लिए तो सुरक्षा शिक्षा नीतियों प्रधानमंत्री की ने मांग दिया। करती है, ये वहां तो पे बैठ योगी के ने मोदी दिया। ढकोसला परोस रहे हैं। अरे जाइए जनता- देशनाथ जी, जनता जनार्दन जाइए सब देशनाथ समझती जी, है, बगले विवेक झांकिए, जी। आपके बगले कानूनी झांकिए। दायरे में नहीं आती। ये आप 5 यहाँ राज्यों बैठ का के स्वीकार करने प्रवचन देना दीजिए। कितनी जमदारी है। अरे आराम गौरव करिए। भाई मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, चलिए। 5 राज्यों में चलिए। बैलेट का चुनाव स्वीकार कर ले, 5 जिलों में जनता नारायण सब राणे का 5 बोल जिले की लीजिए। चुनौती दे रहा हूँ। 5 जिले 5 जिले आप पे 5 आवाज नहीं जिले निकल हल्ला रही है। कीजिए। 5 जिले पे आवाज नहीं निकल रही है। चलो अरे छोड़िए, चलो हो गया। गौरव भाई डिबेट करा रहे चलो हैं। चलो हो गया। बड़ी बड़ी पिटपाल बातें बोलेंगे। बोल के त्रिपुरा में जा नहीं बोलेंगे की बात नहीं है। 5 जिले की केवल चुनौती स्वीकार कर ले, मान जाऊंगा भाजपा काम करती है। चुनौती दे रहा हूँ। कंपनी का मौका सीधा है ना, चलिए चुनौती स्वीकार कर लीजिए, बता दीजिए मौका नहीं होगा। अरे भाई आराम से बोलिए, थक जाएंगे देशबंधु भाई, थक जाएंगे, पानी पीजिए। हो गया। 5 जिले हो गया, थक जाएंगे भाई। 5 जिले में अरे आराम से बोलिए। भाजपा की 5 चलिए। जिले की औकात चलिए हो गया। तो बात करिए। आप लोग आ गए, चलो हो गया। छोड़ दीजिए, हो गया, देशबंधु भाई हो गया। कर रहा हूँ के बाद 5 जिला देशबंधु भाई हो गया। 5 जिले की बात कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ अरे 5 जिले की अच्छा, बात मैं बाकी मना कर दूं क्या? गौरव सेना, देशबंधु भाई, सेना से 5 जिला देशबंधु मार भाई, रहा हूँ। हो गया हो गया हो गया। मैं बाकी को मना कर दूं क्या? अकेले आपसे डिबेट कर लूं क्या? और लोग बैठे हुए हैं, 5 जिले में 5 जिले अकेले में डिबेट गौरव कर लूं सेना क्या? से चुनाव की मांग आप कर आ रहा हूं जाइए। मैं। कर ले। मैं अकेले डिबेट कर लूंगी क्या? इन्हीं को बैठा लिया के जी अकेले। चलिए बोलिए, प्रवक्ता नहीं, हमारे 5 जिले में पहले से चुनाव की चुनौती स्वीकार करेगी चलिए भाजपा। बोलिए। 5 जिले 75 जिले में। चलिए ठीक है, प्रवक्ता हमारी पार्टी बोल अरे रहे जवाब देना। जवाब शासन की दीजिए। बात कर देशबंधु रहे भाई हैं। चुनौती ले रहे हैं क्या? मोदी पुराण पढ़ कराएंगे रहे हैं। 5 जिलों में बैलेट से। ऐसा है। हाँ। श्रीमान अखिलेश यादव कैसा कहते है? हैं, भाई, यहाँ हाँ, बैठे कैसा? हैं, हाँ। देश का दिया भाई है, लगता है अखिलेश जीतो यादव, तो उनके हाँ, हाथ के नहीं आते हैं, पाँच सौ आगे जिलों बढ़े। में आप बैलेट पाँच करा सौ दीजिए। जिले बैलेट की श्रीमान गोली खा के आया अखिलेश करवाए। प्रधानमंत्री तोते उड़ का गए। उम्मीदवार है। अरे तोते उड़ गए। 500 जिलों में गौरव बैलेट भाई। का चुनाव ये होगा। तो भाई ये चला रहे, भाजपा बताइए। को पक्का करो। इतनी लो बड़ी ये। पार्टी की हिम्मत नहीं चलिए, है। हो गया, हो गया। ये चलिए, हो गया। की चुनौती स्वीकार अरे मैं करो। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, अरे छोड़िए। हो गया। देशबंधु भाई, देशबंधु भाई मैं बोल लेता हूँ, आपसे आप नहीं हो आवाज नहीं आएगी। पाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा। देव पांडे जी। आपसे नहीं हो अरे हो गया। पाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा। चले हो गया, आपसे देशबंधु नहीं भाई। हो पाएगा। चले हो गया, इन्होंने चले हो गया, हार चले स्वीकार हो गया। कर ली गौरव भाई। चले हो गया। जानते हैं कि ये भ्रष्ट चले हो गया। चुनाव करवा रहे हैं। देशबंधु जी मैं अकेले डिबेट कराऊं क्या? अरे प्लीज। छोड़िए, जाइए। चलिए। बोलने नहीं दे रहे। चले चले हो गया। देशबंधु भाई तो बैलेट मैं फिर डिबेट करने कर दूंगा। अभी भी दे रहा हूँ। चले डिबेट ओवर करता हूँ मैं। बीजेपी प्रवक्ता बोलने नहीं दे रहा मैं, प्लीज। ये संसद नहीं है, प्लीज। यहाँ पर इस तरह मत करिए। मैच करती है। प्लीज प्लीज यार, ऐसा मत करिए प्लीज, इस तरह नहीं। गौरव भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सत्ता में बैठा हुआ प्लीज। व्यक्ति इतना अहंकार में है कि अगर विवेक जी ने एक उनकी नस दबा दी तो सत्य है। अरे कोई हमारी नस नहीं संसद दबाई, सुरक्षित गंगा नहीं है, यमुना जिसको बना बताया दिए। गया था तीन कि तो मंत्रियों के वहाँ पे हालचाल नहीं चिड़िया पर लेते। नहीं मार अभी सकती। तो चुप के वहाँ बैठे पे हो। चार तो 5 जिले में चुनाव करवा दीजिए ना बैलेट से। बनाते हैं। 5 जिले में बैलेट से चुनाव करवा दीजिए भाई। तो आज देशबंधु भाई आपके चैनल पे इतना चिल्ला रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए देशबंधु भाई, उन्हें बोलते रहने दीजिए, जवाब आप ही को देना है, आप ही सत्ता बैठे, सुन 5 लीजिए। जिले की चुनौती है। यही तो 5 बुरी बात जिले है। मात्र। देखिए, सुनना चाहिए। बोलिए। देशबंधु भाई के मादा नहीं है सुनने का। अच्छा पता नहीं वो है। बार बार इस बात को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का हाँ। जो ऑरा है बहुत जबरदस्त है। हाँ। मगर पंजाब, दिल्ली, चलिए हो गया। कर्नाटक, चलिए। हिमाचल, चलिए, इन सब हो गया। जगहों पे इसका ऑरा बैठ अरे जाता है। जेल तो आपके नेता भी गए थे। हो जाती है। चलिए हो तो गया। आपके नेता भी गए चले हो गया, थे। चलिए। प्रदीप भाई बोले, प्रदीप भाई बोले, चलो हो गया। 2024 में बहुत बुरी तरह चले हो गया। मोदी जी अच्छा। हारेंगे। अरे हो गया। चेहरा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक 2014 से 2019 तक डिलीवर नहीं कर पाए, चलिए। 2019 का ये 22 चले हो गया। चले हो गया, हो गया। अभी तक चले डिलीवर हो- नहीं कर पाए, चले हो गया। वो पूरी तरह चले हो गया, हारेंगे। देशबंधु भाई हो गया। आपकी सोच में चले हो गया। बैठने से श्री पांच कृष्ण जी प्रदीप के भाई हाथ बोलेंगे, से प्रदीप भाई बैठने बोलेंगे, से प्लीज। आपके म्यूट कर दो भाई, पाप म्यूट कर जो दो। है वो प्रदीप भाई, धुलने प्रदीप वाले भाई हो नहीं गया, है। समय कम है, चल पूरी तरह हो गया। प्रदीप भाई बोलेंगे। पूरी तरह
बात चले भारतीय प्रदीप भाई जनता बोले। पार्टी चलो जी, देखिए भाषण हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं। अगर बहस ना हो रही बीजेपी है- भाषण जब गुस्से में आती है, जसवंत भाई हमारी खासियत है कि जब बह जाते हैं तो रुकते नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते हैं। उत्साह लबरेज है भाई, 3 रात जीत कर आए हैं। अरे 3 रात जीत कर आए लोग, साथ लबरेज है भाई। महिला सुरक्षा बात करने वाले लोग विनय कटियार जैसे लोगों को, हाँ। चिन्मयानंद जैसे लोगों को, हाँ। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को समर्थन करने वाली पार्टी अच्छा। महिला सुरक्षा बात करती है। लीजिए। और जब आप राजधानी की बात, राजधानी में आप गौरव भाई आपने हाँ। विनोद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ टुकड़ों टुकड़ों पर लाशें मिली थी, हाँ। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हाँ। इसी शहर के अंदर गाड़ी में बैठाकर रेप होता रहा, अपराधी पकड़े नहीं गए। और 8 टुकड़ों में तेलीबाग में एक शिक्षक की लाश मिली थी, उस पर भी कभी चर्चा नहीं होती। और जहां तक रही बात, अभी युवाओं की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, तो नोटबंदी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 150 नागरिक मारा गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का एक भी बयान आया हो तो बता दीजिए। अपनी माता जी को लाइन में लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री, उनकी भी मार्केटिंग करने वाली उनकी मार्केटिंग कर रहे थे, बिल्कुल मार्केटिंग कर, जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हों और उनके नाती पोते हों, उस महिला को लाइन में लगना पड़ रहा हो। लाइन में देखिए जवाब बोल रहे थे महोदय, तो बड़ी बात है। और बंगारू लक्ष्मण के पीछे चलने वाले लोग, बंगारू लक्ष्मण जैसे चोर, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहिए, बता दे बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ एक बयान दे दे। तुम्हारा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण टीवी पर घूस लेते हुए पकड़ा गया, घूस लेते हुए। बंगारू लक्ष्मण के बारे में बताओ, 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 बंगारू लक्ष्मण के बारे में कभी नहीं बताओगे, बंगारू लक्ष्मण के बारे में कभी नहीं बताओगे। चलिए सुनील भाई बोलेंगे, 2 मिनट बच्चे मेरे पास, चले 2 मिनट बोलेंगे, चलिए हो गया। और 2 लोग भी हैं, मुझे कमेंट लेने दीजिए, हो गया चलिए। सुनील भाई बोलेंगे, चलिए हो गया चलिए। अरे देशबंधु भाई प्लीज, आप रुकते रहिए प्लीज, देशबंधु भाई प्लीज, चलिए हो गया चलिए। तो यहाँ पर भी हमने चर्चा की है, चर्चा में इतनी बातें आगे बढ़ी कि यहाँ पर 2 लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। क्या वास्तव में लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि लोग अपनी बात रखने के लिए दूसरों की बातों को पीछे कर देते हैं, अपने आप को प्रचारित करने चक्कर में दूसरों की बात सुनना ही गवारा नहीं है। और ये बात केवल लोकतंत्र नहीं, चाहे डिबेट देखिए चाहे रोड देखिए, यहाँ पर सब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर यहाँ पे विपक्ष किसको आगे बढ़ाएगा, ये हमारा आज का प्रश्न था। और जब प्रश्न की बात होती है तो व्यवस्थाओं की बात होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरा होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है और ना कोई इसमें कोई अनुमान है। ये सबको पता है कि आगामी 24 चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी लड़ने जा रही है। पर यहाँ पे विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यहाँ ना अनुमान है और ना ही यहाँ पर संशय है। यहाँ सबको पता है कि विपक्ष यहाँ पर जब बैठक करेगा, गठबंधन बनेगा, तब यहाँ पर किसी एक नाम पर फैसला होगा। पर वो फैसला भी इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, सभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार मानते हैं। अब यहाँ पर कौन उम्मीदवार होगा, लड़ाई कैसे होगी, पर एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर चुनाव केवल सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं, बल्कि इस बार चुनाव अब की बार 400 पार और अब की बार सुपड़ा साहब के बीच में है। जनता किसको जनाधार देगी, जनता किसको चुनेगी, जनता किसको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाएगी, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, चुनाव दिलचस्प होगा और जनता भी बता देगी कि जनता अगर परिवर्तन करती है तो परिवर्तन करती है, परंपरा चाहती है परंपरा चलाती है, और जब जनता बदलाव पे आ जाती है तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी उखाड़ फेंकती है। हमने तमाम तरह के इतिहास देखे भारतीय लोकतंत्र में, वो आने वाले समय में भी 24 में भी एक इतिहास बनेगा। अब इतिहास या परंपरा का बनेगा या परिवर्तन का, वो आने वाला समय बताएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।